नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट हेल्थ एजुकेशन में। दोस्तों, आज एक औरत का हाथ मेरे व्हाट्सएप पर आया है जिन्होंने 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, दूसरा प्रश्न है कि शादी कब होगी और तीसरा प्रश्न है भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना या कोई रोग हो तो उसके संबंध में जानकारी चाहिए है। तो हम इस हस्तचित्र से पता करते हैं सबसे पहले किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यह हस्तचित्र एक दार्शनिक प्रकार का दिख रहा है क्योंकि हाथ लंबा है और जगह जगह पर गांठें बनी हुई हैं। यह औरत व्यावहारिक हैं और ऐसी औरत हैं जिस औरत या जिस व्यक्ति के हाथ लंबे हैं और दार्शनिक प्रकार के हैं वह व्यक्ति बन सकता है। वह व्यक्ति RAS, IAS, कलेक्टर, लेखक, क्रांतिकारी, समाज सेवी बन सकता है। लेकिन एक मात्र इस बनावट को देख कर हम नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे और हम इसके हाथ के अंदर अभी पर्वत और रेखाएं क्या इंडिकेट करती हैं उससे भी हम मिलान कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसकी अंगुलियों को देखते हुए पता चलता है कि गुरु की अंगुलियाँ यानी तर्जनी अंगुली सामान्य से ज़्यादा लंबी है और मध्यमा अंगुली सामान्य लंबी है, सामान्य तौर से जितनी लंबी होनी चाहिए उतनी है। और सूर्य की अंगुली अनामिका जो सामान्य से कुछ छोटी है और कनिष्ठिका अंगुली का झुकाव सूर्य की अंगुली पर है, यानी कि सूर्य पर्वत की ओर है, अनामिका अंगुली पर इसका झुकाव है। तो इससे हमें यह पता चलता है ये ज़्यादा लंबी होने की वजह से गुरु की अंगुली ज़्यादा लंबी होने की वजह से गुरु पर्वत कुछ बलवान हुआ। अब देखते हैं गुरु पर्वत कैसा है। गुरु पर्वत का स्थान ज़्यादा चौड़ा है, यह ज़्यादा चौड़ा है गुरु का स्थान, यानी कि गुरु पर्वत बलवान है। शनि पर्वत कमज़ोर है और भाग्य रेखा जो यहाँ से निकल रही है, ये जो भाग्य रेखा है इसको ये एक रेखा काट रही है, यानी कि भाग्य को कमज़ोर कर रही है। शनि पर्वत भी दबा हुआ है। सूर्य की अंगुली यहाँ से पिचकी हुई है, ये पिचकी हुई है, अंदर दबी हुई है, इसलिए सूर्य पर्वत भी कमज़ोर है। बुध पर्वत है, बुध पर्वत की अंगुली सूर्य पर्वत की ओर झुकी हुई है और बुध की अंगुली आगे से कनिष्ठिका अंगुली आगे से कुछ नुकीली है और बुध पर्वत भी कुछ कमज़ोर हैं, ज़्यादा बलवान नहीं कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा बलवान गुरु हैं, अभी शुक्र पर्वत और देखते हैं। यह शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत बहुत ही अच्छा बलवान है। इस औरत की कला में बहुत अच्छी रुचि है, कला में रुचि है, लेकिन सूर्य पर्वत होने की वजह से कला के क्षेत्र में भी यह सफल नहीं हो सकती है। चंद्र पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह है, चंद्र पर्वत भी को भी कुछ कमज़ोर बनाती है। और यह शुक्र पर्वत और बुध ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, कुछ कमज़ोर हो सकता है, ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। शुक्र पर्वत और बुध पर्वत बहुत ही अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा है शुक्र पर्वत, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, अभी हम संपूर्ण नतीजे को विश्लेषण करके हम एक नतीजे पर पहुँचते हैं कि सबसे पहले गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध कुछ अच्छा है और अंगुली ठीक है, रंग लाल है, इधर लाल है, इधर पीला है, अंगूठे पर यहाँ पर यह चिन्ह है। इन चिन्हों को देखते हुए यह औरत प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में इनको ज़्यादा फायदा नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में भी इस औरत को कोई ट्यूशन खोल सकती हैं, प्राइवेट स्कूल खोल सकती हैं, स्टेशनरी की दुकान लगा सकती हैं। इनमें इस क्षेत्र में इस औरत को ज़्यादा सफलता मिल सकती है। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है शादी कब होगी। शादी के लिए सबसे पहले हम देखते हैं शुक्र पर्वत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस शुक्र पर्वत बहुत अच्छा होने से
पता चलता है कि शादी जल्दी हो जानी चाहिए, लेकिन हम एक चीज़ को देखकर हम नतीजा यानी कि फल नहीं कह सकते हैं, और भी चीज़ें देखनी बहुत ही बाकी है। शुक्र व्रत अच्छा होने के साथ ही गुरु व्रत अच्छा है, गुरु व्रत भी अच्छा है, और यहाँ पर क्रॉस चिन्ह, गुरु व्रत पर क्रॉस चिन्ह बहुत अच्छा होता है। अब देखते हैं विवाह की रेखा, ये विवाह की रेखा है दोस्तों। ये 0 से चालू होती है और ये 50 पर एंड होती है, बीच में इसके बीचों बीच सॉरी ये रेखा है, ये 0 से चालू होती है और ये 50 इसके बीचों बीच यहाँ पर बनता है, लगभग यहाँ पर बनता है, और बीच से भी कुछ ऊपर है यह रेखा, विवाह रेखा, यानी कि 25 साल के बाद ही इसकी शादी होगी, इससे यह पता चलता है। अब इसको बराबर डिवाइड करेंगे, ऐसा बराबर डिवाइड करेंगे तो यह आएगी 27-28 की उम्र में इसकी शादी होगी। 27-28 की उम्र में इस औरत की शादी का योग बना हुआ है। अब देखते हैं पति कैसा होगा। वैसे पति कैसा होगा ये प्रश्न पूछा तो नहीं, लेकिन मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से इसको भी बता दूं कि गुरु पर्वत पर क्रॉस चिन्ह है, शुक्र पर्वत अच्छा है, गुरु पर्वत अच्छा है, तो इससे पता चलता है कि इस औरत के पति इस औरत से प्रेम करने वाला होगा। और अब रोग दोस्तों देखते हैं। इस रोग को देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हाथ का रंग। यहाँ पर लाल है, यहाँ पर कुछ पीला है, कुछ सफ़ेद कुछ पीला मिक्स है, और यहाँ पर क्रॉस चिन्ह है, और यह हृदय रेखा है। तो दोस्तों हाथ का रंग पीला होने की वजह से इसके पेट में कुछ समस्या हो सकती है, कब्ज हो सकती है, दस्त हो सकती है, या फिर पेट में गैस बन सकती है, ठीक है। और यह चलो शुक्र तो चाहिए, और भविष्य में कोई समस्या हो सकती है वो देखते हैं अपन। हृदय रेखा दोस्तों, हृदय रेखा देखिए, ध्यान से हृदय रेखा को देखिए। हृदय रेखा पर जगह जगह यह चिन्ह बना हुआ है, यानी कि हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बन रही है। इसलिए इस औरत को नियमित रूप से ब्राह्मणी प्राणायाम करना चाहिए। क्रम प्रदान होता है, जो व्यक्ति क्रम परिवर्तन कर लेता है उसकी हस्त रेखाएँ स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इस औरत को नियमित रूप से ब्राह्मणी प्राणायाम करना जरूरी है, क्योंकि ये हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बन रही है, और सीने में दर्द से संबंधित। इसके अलावा चंद्र पर्वत पर यह क्रॉस चिन्ह है, तो इस औरत को गर्भावस्था के समय में बहुत ही ध्यान देने की बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस औरत को, क्योंकि ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा, ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी। इसलिए इस औरत को अपने गर्भावस्था में ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है। और रोग देखने से पहले हम एक चीज़ देखना ज़रूरी होता है कि जीवन रेखा जो मैंने देख ली, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। जीवन रेखा कई सारी छोटी छोटी रेखाओं से बनी हुई है, इसलिए इसके जीवन में इसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम है, और छोटा से छोटा रोग भी बहुत ही जल्दी आक्रमण कर लेता है, और यह जल्दी बीमार हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यह इंडिकेट यह जीवन रेखा करती है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखने के लिए। यदि आप अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8000643392 इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी हस्तरेखा। आगे हस्तरेखा का जो अगला भाग और हाथ का पिछला भाग अच्छी तरह से आप व्हाट्सएप करिए, आपका मैं जो भी प्रश्न होगा उसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।
दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान चाहते हो हर तरीक़ा से, आयुर्वेद से, योग से, तो मैं मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।